देश में महिला आरक्षण संशोधन बिल लाने की आखिरकार मोदी सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? दूसरा बड़ा सवाल, क्या देश में भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की राजनीति करना चाहती है, जिससे देश में संविधान में बदलाव किया जा सकता है? नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोली यूपी। महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में तीखी बहस हुई, लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या देश का एरिया बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। तो फिर सवाल उठता है, जब जमीन वही, संसाधन वही, तो सांसदों की संख्या बढ़ाने की इतनी जल्दी क्यों? सिर्फ जल्दी इसलिए कि 5 राज्यों में चुनाव हैं। अगर बिल गिरता है तो विपक्ष को घेर लिया जाए और किसी तरह से महिला आरक्षण बिल पर 5 राज्यों में महिलाओं की हमदर्दी बटोरी जा सके। और सबसे बड़ा झटका, अगर यह संख्या 3 से ज्यादा बढ़ती है तो देश पर करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जी हां, 11,000 करोड़। आपका पैसा, हमारा पैसा, टैक्स का पैसा। 11,000 करोड़ जनता का पैसा किस के लिए? 11,000 करोड़ रुपए, सोचिए इससे क्या क्या हो सकता है। हजारों सरकारी स्कूलों की हालत सुधर सकती थी, सुधर सकती है। जिला अस्पतालों में आईसीयू मिल सकता था, मिल सकता है। बेरोजगार युवाओं के लिए योजनाएं लाई जा सकती हैं, लेकिन नहीं, ये पैसा खर्च होगा नए सांसदों की सैलरी पर, उनके बंगलों पर, उनकी सुरक्षा पर, उनके स्टाफ पर, उनकी यात्रा खर्च पर। और सवाल वही, क्या बदले में जनता को कुछ मिलेगा? संसद बढ़ेंगे, लेकिन जवाबदेही आज भी देश के लाखों लोग अपने सांसद को पहचानते तक नहीं। गांव में पूछिए, लोग कहते हैं साहब चुनाव के बाद लौटकर नहीं आए। तो क्या गारंटी है कि 5 से 43 से बढ़कर 8 से सांसद कर दिए जाएंगे तो जनता की समस्या हल हो सकती है, या हो जाएगी, या होने की उम्मीद है, या फिर यह सिर्फ संख्या का खेल? यह बात कई वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं। क्या कभी किसी सांसद से पूछा गया है कि वो अपने क्षेत्र में कितनी बार गया है, क्या काम किया है, क्या योजना है? चुनावी टाइमिंग सिर्फ संजोग। अब जरा देखिए, देश में 5 राज्यों में चुनाव है और उसी समय मुद्दा सामने आता है। क्या यह महज इत्तेफाक है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल या दाव? राजनीति के गलियारों में चर्चा, अगर विपक्ष इस प्रस्ताव का विरोध करता है तो यह नैरेटिव बनाया जाएगा कि देखिए, लोग प्रतिनिधि बढ़ाने के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। यानी राजनीति का कैसा जाल, जिसमें फंसे तो भी नुकसान और निकले तो भी नुकसान। तुर्क का
इक्का या खुद का जाल। बीजेपी ने शायद इसे अपना तुरुप का इक्का समझा है, लेकिन इतिहास गवाह है राजनीति में हर चाल कामयाब नहीं होती। अगर जनता ने सवाल पूछना शुरू किया 11,000 करोड़ क्यों खर्च होंगे, तो सांसदों की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? क्या उनका रिपोर्ट कार्ड बनेगा? तो यही चाल बीजेपी के लिए उल्टा पड़ सकती है। मणिपुर एक भूली हुई कहानी और जनता भूलती नहीं है। मणिपुर महीनों से जल रहा है, लेकिन क्या संसद में उस पर उतनी गंभीरता से चर्चा हुई? क्या वहां के लोगों को वो आवाज मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी? आज 5 से 43 सांसद ये नहीं कर पाए तो 8 से ऊपर सांसद क्या अलग कर देंगे? राष्ट्रपति का अपमान, सवाल अभी भी जिंदा। याद कीजिए, जब नया संसद भवन बना तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। तब राम मंदिर का कार्यक्रम हुआ, तब भी यही सवाल उठा, क्या सर्वोच्च संवैधानिक पद को पूरा सम्मान मिला? यह मुद्दे संसद के अंदर गूंजे। शिवसेना के सांसद ने भी इसे उठाया, लेकिन जवाब आज तक साफ नहीं। संसद में बहस क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल। अगर ये इतना बड़ा फैसला है तो संसद में खुलकर बहस क्यों नहीं? क्यों नहीं पूछा जाता है संसद अपने क्षेत्र में कितनी बार गया, कितनी समस्याएं हल की, जनता से उसका सीधा संवाद कितना? क्यों ये सवाल दबा दिए जाते हैं कि जनता बनाम सत्ता? आज की राजनीति में एक ट्रेड साफ है, सत्ता आपकी ताकत बढ़ाना चाहती है, लेकिन जनता जवाब चाहती है। जनता पूछ रही है, हमारा 11,000 करोड़ खर्च होगा तो बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या बेहतर सड़कें, क्या बेहतर शिक्षा, क्या बेहतर स्वास्थ्य, या सिर्फ और ज्यादा नेता और ज्यादा खर्च और वही पुरानी समस्या? असली मुद्दा संख्या नहीं, सिस्टम। देश की सांसदों की संख्या नहीं चाहिए, एक मजबूत सिस्टम चाहिए जहां हर सांसद का एक परफॉर्मेंस ट्रैक हो, जहां जनता को रिपोर्ट करने का कार्ड मिले, जहां काम न करने पर जवाबदेही तय हो। अगर ये नहीं होगा तो 5 से 43 में 8 से 43 कुछ नहीं बदलेगा। देश की जनता अब जाग चुकी है, उसे आंकड़े नहीं असली काम से मतलब है। 11,000 करोड़ रुपए यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह आपके सपनों की कीमत है, आपके बच्चों के भविष्य की कीमत है। और अगर यह पैसा बिना जवाबदेही के खर्च होता है तो सवाल उठेंगे, जोरदार उठेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता होती है और जनता अब हिसाब मांग रही है। मैं पूछता हूं, आप भी पूछिए, क्या हमें ज्यादा सांसद चाहिए या बेहतर सांसद? इसके अलावा कभी भी संसद में या विधानसभा में यह बात नहीं उठती कि कब बंद करेंगे सांसद और विधायक निधियों में कमीशन लेना। जिस तरह से सांसदों और विधायकों की जो धनराशि का गिराव बढ़ रहा है वह किसी से छिपा नहीं। देश के विधायकों और सांसदों की अगर इनकम टैक्स विभाग से जांच करा ली जाए तो समझ में आ जाएगा कि हमारे देश के सांसद और विधायक कितने ईमानदार हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे आपसे।